दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा, सबसे चर्चित नाम, जिनकी पार्टी पर खतरा है, खतरा टूट का है। 4 विधायक उनकी पार्टी से 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिनमें 3 विधायकों की अब टूटने की खबर लगभग तय सी मानी जा रही है। आप माधव आनंद की बात कर लीजिए, आप आलोक सिंह की बात कर लीजिए या रामेश्वर महतो की बात कर लीजिए। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर है, परिवारवाद की प्रकाष्ठा बिहार में अगर कोई नेता करता है तो उसका नाम मेरी नजर में जीतन राम मांझी है। उनके जितने विधायक हैं उनके ही परिवार से हैं, समधन, बहू, बेटा, खुद सब कोई उनके पूरे परिवार में वही है। लालू प्रसाद यादव का भी परिवार उसी तरीके से है। पत्नी देखिए राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही, अभी एमएलसी हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार के डिप्टी सीएम विधायक तेजस्वी यादव, बड़े बेटे मीसा भारती, सब लोग रोहिणी चार भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब उसी राह पर उपेंद्र कुशवाहा भी आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीड स्लो है, गैप नहीं देना चाहते हैं। खुद राज्यसभा चले गए, चुनाव हारे बुरी तरीके से, काराकाट से तीसरे नंबर पर चले गए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिन दिखाया, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। चुनाव आया तो पहले टिकट के लिए मारामारी, सीटों के लिए मारामारी। जब सीट मिला तो सबसे पहला प्रत्याशी उन्होंने किसी को बनाया तो अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को ससुराल से चुनाव लड़ी, चुनाव जीत भी गई। जब रिजल्ट आया उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो अचानक से चेहरा प्रकट होता है, दिव्य चेहरा दीपक प्रकाश का। कोई नहीं जानता था, शायद हम भी नहीं जानते थे, मीडिया को भी खबर नहीं थी इस बात की। उनके सुपुत्र मंत्री बन गए, ना एमएलसी है ना एमएलए है, कोई पद पर नहीं है, कोई संवैधानिक पद पर नहीं, सीधा मंत्री बनते हैं। पैरासूट से लैंड करते हैं गांधी मैदान, नीतीश कुमार के बगल में खड़ा होकर शपथ ले लेते हैं। अब उन्हीं के चलते पार्टी में विद्रोह हुआ। अब देखिए अभी कितना दिन हुआ है शपथ लिए, 1 महीना, मुश्किल है 1.25 महीना। और इधर अब देखिए क्या स्थिति है। जो उनकी बहू है साक्षी मिश्रा जी, अब उनके बारे में खबर आ रही है कि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले बिहार में जो नागरिक परिषद का गठन हुआ था, जिसमें 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें आरएलएम कोटे से माधव आनंद जो है वो बने थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अब उस नागरिक परिषद का सीट तो खाली हो गया क्योंकि माधव आनंद चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। अब उस सीट पे खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पतोह को यानी अपनी बहू को बैठाना चाह रहे हैं, सेटल करना चाह रहे हैं। मतलब खुद राज्यसभा, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री और बहू नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष। और यही उपेंद्र कुशवाहा है जो पानी पी पी कर कभी लालू प्रसाद यादव को, कभी किसी को परिवारवाद के नाम पर, वंशवाद के नाम पर, बेटे को आगे बढ़ाने के नाम पर कटाक्ष किया करते थे। और यही मूल कारण है कि इनके पार्टी के जो विधायक हैं, अब देखिए ना, माधव आनंद का भी जो बयान आया था वो बयान क्या था। अब रामेश्वर चौबे का पोस्ट उठाकर पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए क्या कहते हैं। पार्टी के अंदर इसी बात को लेकर नाराजगी है कि भाई जिस आप आरएलएसपी में थे, आपने पार्टी बनाया, 14 में आपके 3 सांसद जीते, केंद्र में मंत्री बने, बीजेपी से अलग हुए, फिर आरएलएसपी बना, 20 में चुनाव लड़ी, बहुत सारा कहानी है उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ। उसके पहले लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा राजनीति भी कर रहे हैं और निशांत को जो लाने की चर्चा हो रही थी उसमें सबसे बड़े पैरोकार यही बने थे उपेंद्र कुशवाहा। कारण क्या था कि निशांत के बहाने अपने बेटे को भी सेट कर लेना था, लेकिन निशांत तो आए नहीं राजनीति में, उनकी एंट्री हुई नहीं, ना चुनाव लड़े, ना वो मतलब दर्शक दीर्घा में बैठ के वो देख रहे थे कि पिता मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। अब इतना बर्दाश्त करना और इतना लंबे समय तक इंतजार करना कि जब निशांत आएंगे तब दीपक प्रकाश को लॉन्च किया जाएगा, शायद उपेंद्र कुशवाहा के बस की बात थी नहीं। व्याकुल हो रहे थे अंदर से अपने बेटे को सेट करने के लिए। और देखिए इन दिनों मीडिया बड़ा बौखलाए हुए हैं। हालांकि मीडिया में कुछ चैनल है जो अनाप शनाप खबर भी चलाता है, भ्रामक खबर भी चलाता है, टारगेट करके चलाता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो ऑथेंटिक बातें हैं, जो सही बातें हैं, जो तथ्यात्मक बातें हैं, विधायक तो इनके नाराज हैं, इसमें कहीं इब्बट नहीं है। इनकी बहू की चर्चा है, जब इनके बेटे बिना चर्चे के मंत्री बन गए तो इनकी बहू की तो चर्चा हो रही है बजाते कि वो नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष बनने जा रही है। खरमास के बाद बहुत कुछ हो सकता है, उसमें कि ये भी हो सकता है। तो अब मिला जुला कर आरएलएम जो है वो उनके परिवार का ही पार्टी बनकर रह जाएगी। खुद राज्यसभा, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, बहू नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष, और यही पूरा आरएलएम का
ढांचा होगा, जिस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो चलती है, वो काम करती है। और मांझी जी उसके बाद ही बड़े तयस में कहते हैं कि सबकी संतोष सुमन को तो भाई राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उनके बेटे ने इस बात को नकार दिया, दुत्कार दिया, और राजनीतिक तौर से देखा जाए तो सही ही किया। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल और उनके पूरे राजनीतिक कैरियर के ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि जिस राम मनोहर लोहिया की, जिस कर्पूरी ठाकुर की, इस लोहियावाद की वो बात करते थे, उसमें परिवारवाद कहां था, उसमें वंशवाद कहां था, उसमें बेटे के लिए जगह ही कहां था, जिसके लिए आज उपेंद्र कुशवाहा हर जगह से बदनामी उठा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बेटा पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।